सभी भाई बहन को मेरा जय मसीह। उम्मीद करता हूँ कि आप परमेश्वर की ब्लेसिंग से बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोगों के बीच में मैं कुछ बातें शेयर करने वाला हूँ जो कि आप इसी सिचुएशन में गुजर रहे होंगे, इसी हालात में गुजर रहे होंगे, इसी परिस्थिति में गुजर रहे होंगे। तो ये वचन आपके लिए, खास तौर पे पवित्र आत्मा ने अगुवाई किया आप लोगों के लिए, तो इसे बहुत ही ध्यान से सुनना। देखिए मेरे भाई और मेरी बहन, मैं आपको ये बातें डिक्लेयर करना चाहूँगा, ये विश्वास की परख होती है। इसी विश्वास की परख के बाद आप उस वरदान को पाओगे, उस सामर्थ को पाओगे। जिस प्रकार विश्वास की परख यानी आप दुआ भी करेंगे, प्रार्थना भी करते रहेंगे, फिर भी आप उस प्रॉब्लम से आज़ाद नहीं होंगे, उसी प्रॉब्लम में पड़े रहेंगे। कहेंगे मैं दुआ कर रहा हूँ, मैं इस बीमारी से आज़ाद क्यों नहीं हो रहा हूँ, मैं दुआ कर रहा हूँ, मैं इस हालात से क्यों आज़ाद नहीं हो पा रहा हूँ, मैं दुआ कर रहा हूँ, मैं इस प्रॉब्लम से क्यों आज़ाद नहीं हो पा रहा हूँ। क्योंकि वो आपकी विश्वास की परख हो रही है और उसी में आपको विश्वास योग्य बने रहना है। अगर आप उसमें विश्वास योग्य बने रहेंगे तो खुदा उसी विश्वास योग्य के बाद आपको सामर्थ देगा। हाँ, आपको सामर्थ देगा, वरदान देगा। मेरे भाई मेरी बहन, जिस प्रकार मैं आपको बताना चाहूँगा, किसकी किसकी नहीं विश्वास की परख हुई, सबकी विश्वास की परख हुई। अब्राहम के विश्वास की परख हुई, यूसुफ की विश्वास की परख हुई, दानियल की विश्वास की परख हुई, सदरक मेशक अबेदनगो की विश्वास की परख हुई। किसकी नहीं हुई, सबकी विश्वास की परख हुई। और उसी के बाद खुदा ने सामर्थ दिया। तो विश्वास की परख होती है और उसी के विश्वास की परख के बाद आपको सामर्थ मिलेगा। उस आग के भट्टी से आपको गुजरना पड़ेगा, तभी आप उस सामर्थ को लेंगे, तभी उस सामर्थ को लेकर आप चलेंगे, तभी खुदा की उस सामर्थ को अपने जीवन में देखेंगे। मेरे भाई मेरी बहन, आपको छोड़ना नहीं है, आपको दूर नहीं होना है। आप अपनी परिस्थितियों को देखकर, अपनी हालातों को देखकर, अपनी इस प्रॉब्लम को देखकर दूर नहीं होना है, परंतु उसमें बने रहना है, और ही अधिक प्रार्थना करना है, और अधिक मेहनत करना है, और ही अधिक उसकी ओर बढ़ना है, और अधिक उसकी तरफ अपनी पैर को बढ़ाना है, और ही अधिक उसके वचनों में और अधिक प्रार्थना करना है। देखिए, विश्वास की परख की यह निशानी होती है कि आप जिस प्रॉब्लम में, जिस स्थिति में, जिस हालात में रहेंगे, आप दुआ करते रहेंगे, आप प्रार्थना करते रहेंगे, लेकिन उसका आंसर नहीं मिलेगा आपको, उससे आज़ाद नहीं होंगे, उसी में पड़े रहेंगे, दबा करेंगे, हर एक चीज़ को करेंगे, लेकिन उसका आंसर आपको नहीं मिलेगा। विश्वास की परख की यही निशानी है कि आप जब विश्वास की परख में पड़ेंगे तो कोई चीज़ असर नहीं करेगा, दुआ भी असर नहीं करेगा, प्रार्थना भी असर नहीं करेगा, दवा भी असर नहीं करेगा, हर एक चीज़ भी असर नहीं करेगा। उसी विश्वास की परख के बाद आपको सामर्थ मिलता है, वरदान मिलता है। जब उसमें बने रहेंगे, तब उसे छोड़ेंगे नहीं, उससे दूर नहीं होंगे, तब वो सामर्थ मिलेगा आपको। जिस प्रकार देखो, अगर आपकी विश्वास की परख तभी होगी जब आपका विश्वास जीवित होगा, क्योंकि उन सब का विश्वास जीवित था। दानियल, सदरक, मेशक, अबेदनगो का, अब्राहम का, इसहाक का, याकूब का, उससे यूसुफ का, सबका विश्वास जीवित था, इसलिए उनका विश्वास का परख हुआ। अगर आपका विश्वास जीवित रहेगा तभी आपका विश्वास परख होगा। लेकिन विश्वास का जीवित यानी क्या होता है? विश्वास का जीवित यानी परमेश्वर के वचनों को जब चलेंगे, उसका पालन करेंगे, तब आपकी विश्वास की परख होगी, और आपकी विश्वास की परख होगी तभी आप उस सामर्थ को पाएंगे। मेरे भाई मेरी बहन, क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ उसी हालात से गुजरा हूँ, उसी सिचुएशन से गुजरा हूँ, उस वचन को अपने जीवन में पूरे होते देखा हूँ। क्योंकि जब मैं उस प्रॉब्लम में पड़ा था, तो बीमारी जब आया था, उस प्रॉब्लम में पड़ा था विश्वास की परख में, तो दवा कराया, दवा भी असर नहीं कर रहा था, दुआ करता था, दुआ भी असर नहीं करता था, कोई असर नहीं करता था। तब मैंने जान गया कि मेरी विश्वास की परख हो रही है, और मैंने अधिक ही अधिक उसमें बना रहा और प्रार्थना करता रहा, 2-2 घंटे, 1-1 घंटे, 3-3 घंटे प्रार्थना करता रहा, और उसी के बाद परमेश्वर ने अपनी सामर्थ दिया, अन्य भाषा का वरदान दिया। उस अन्य भाषा का वरदान से हमें भरा। तो मेरे भाई मेरी बहन, आप भी उसी स्थिति में गुजर रहे होंगे, उसी हालात में गुजर रहे होंगे, तो आपको मैं बताना चाहूँगा कॉन्ग्रेचुलेसन, क्योंकि और खुदा आपको सामर्थ देने जा रहा है, वो वरदान देना जा रहा है। तो आप और भी अधिक प्रार्थना बनिए, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, 1-1 घंटे, 2-2 घंटे प्रार्थना करते रहिए। आप करते रहिए, क्योंकि परमेश्वर आपको आंसर देगा, बहुत ही बेस्ट आंसर देगा, और आप सोच भी नहीं सकते। खुदा इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।